घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई हवा और पक्षियों की मधुर आवाज। इन सब के बीच भीमसेन तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अपनी विशालकाया और अपार शक्ति पर उन्हें पूरा विश्वास था। उनके मन में एक विचार था, इस संसार में मुझसे बलवान कोई नहीं। चलते चलते भीम एक संकरे वैनपाथ पर पहुंच गए। अचानक उनका रास्ता रुक गया। रास्ते के बीच एक बहुत वृद्ध वानर लेटा हुआ था। उसकी देह कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते में फैली हुई थी। भीम ने गर्व भरे स्वर में कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटा लो। ये राजपुत्र भीमसेन का मार्ग है। वृद्धा वानर ने धीरे धीरे आंखें खोली, मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, वत्स, मैं बहुत बुद्धा हो चुका हूं। उठने की शक्ति नहीं रही। तुम बलवान हो, मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाओ। ये सुनकर भीम को क्रोध आ गया। उन्होंने मन में सोचा, एक निर्बल वानर मेरी परीक्षा ले रहा है। भीम ने पूरी शक्ति लगाकर पूंछ उठानी चाहिए। उनकी मांसपेशियां टैन गई, धरती कांप उठी। लेकिन आश्चर्य, पूंछ जरा सी भी नहीं हिली। भीम हैरान रह गए। उन्होंने फिर कोशिश की, इस बार और ज्यादा जोर लगाया, पर परिणाम वही रहा। अब भीम का गर्व टूटने लगा। उनका स्वर विनम्र हो गया, हे वानर, आप साधारण नहीं लगते। कृपया अपना वास्तविक रूप दिखाइए। अचानक वो वृद्ध वानर तेज प्रकाश में बादल गया। पूरा वन दिव्या रोशनी से भर गया। सामने प्रकट हुए भगवान हनुमान, तेजस्वी, विशाल और दिव्या रूप में। पूरा वन राम नाम से गूंज उठा। हनुमान जी बोले, भीम, मैं तुम्हारा भ्राता हूं। हम दोनों का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ है। मैं यहां तुम्हें ये सिखाने आया हूं कि बाल से बड़ा होता है विनय। ये सुनकर भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और आशीर्वाद दिया, तुम धर्म के लिए महाभारत का युद्ध लड़ोगे। उस महासंग्राम में मैं अर्जुन के रथ पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। ये कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। भीम वही खड़े रह गए, गर्व से मुक्त, विनय से भरे और श्रद्धा से पूर्ण। जय श्री राम।